कीर्त करो, नाम जपो और वंद चखो। ये 3 जो टीचिंग्स थी गुरु नानक देव जी की, वो 3 टीचिंग्स हमको ये बताती है कि यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर लाइफ, यू शुड वर्क हार्ड इन योर लाइफ, यू शुड वर्क एज मच एज यू कैन। और फिर वो ये भी कहते हैं कि नाम जपो, टॉक अबाउट डिवोशन ऑफ जस्ट दैट वननेस, किल दैट ईगो विद इन योर सेल्फ, टॉक अबाउट दैट वननेस एंड फाइनली वंद चखो। आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी आप चीज़ अपने लिए बनाते हो, उसको शेयर करो, शेयर इट विद द नीडफुल। एंड आज हम गुरु नानक जी की 553rd जयंती में इन चीज़ों का थोड़ा स्मरण करते हैं। बट एट द सेम टाइम ही वॉज द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिखिज्म। उन्होंने सिखिज्म का फाउंडेशन स्टोन रखा था। एंड उस चीज़ को आज लेट्स ट्रेस इट बैक अ लिटिल बिट फॉर अस टू अंडरस्टैंड वेयर सिखिज्म वॉज बोर्न एंड हाउ सिखिज्म ट्रांसफॉर्म्ड इन इटसेल्फ। इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए हमको जाना पड़ेगा सन 1469 में, 1469, वेयर गुरु नानक जी वॉज बोर्न। लाहौर से थोड़े दूर का एक गांव है तलवंडी करके, जहाँ पे उनका जन्म हुआ। ही वॉज बोर्न टू अ खत्री फैमिली, अ फैमिली और अ क्लास ऑफ ट्रेडर्स। कहा यह जाता है कि एकदम बिगिनिंग से ही, फ्रॉम अ वेरी यंग एज, he was very much influenced by these traditional teachings of the Vedas, the Purans. उन्होंने उसी एज में पर्शियन लिटरेचर, अरेबिक लिटरेचर, ये सारी चीज़ें लिटरेचर पढ़ी। एंड अपनी इस क्यूरोसिटी के अंदर वो बड़े बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछने लगे, बड़े बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने लगे। उनको वो आंसर्स मिले नहीं कहीं, और उसी दुविधा के अंदर उन्होंने बहुत सारा अपना यंग लाइफ काटा। बहुत लोगों का मानना ये था कि ज़रूर उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, बट इन ऑल ऑफ दोज ईयर्स उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में थे। इसी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के दौरान उनकी लाइफ आगे बढ़ती चली जाती है। वो शादी करते हैं एंड फिर वो सुल्तानपुर लोधी करके एक जगह है जहाँ पे एज एन अकाउंटेंट काम करने जाते हैं। इसी टाइम पे ही मेंटेन्स हिज ओन डेली रिचुअल्स। वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो नहाने जाते हैं, एंड वो अपने जो चाइल्डहुड फ्रेंड थे भाई मर्दाना, उनके साथ रबाब के ऊपर बहुत सारे डिवोशनल चैंट्स करते हैं, गाते हैं। एंड इस टाइम पे थोड़ा ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारा जो उस टाइम का जो हिस्टोरिकल क्लाइमेट था, उस टाइम पे हमको पता है दैट ऑल दीज आउटसाइड रूलर्स वर कमिंग, मोस्टली मुस्लिम इन नेचर, मुस्लिम इन रिलीजन। एंड उस टाइम पे सूफिज्म भी बहुत ज़्यादा प्रभावी था हमारे कल्चर के ऊपर। इसी टाइम के दौरान बाबा नामदेव, बाद में कबीर, इनके थ्रू जो भक्ति मूवमेंट है वो भी चल रहा था। तो एक डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन था, जहाँ पे ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस भी थे, जहाँ पे निर्गुण प्रैक्टिसेस भी थे, सद्गुण प्रैक्टिसेस भी थे, शैविज्म भी था, वैष्णविज्म था, बुद्धिज्म था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। एंड येट इन सब में गुरु नानक जी को वो आंसर्स नहीं मिल रहे थे जिन आंसर्स की उनको तलाश थी। तो इसी दिनचर्या को कंटिन्यू करते करते एक दिन वो सुबह नहाने जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। एंड देन ही इमर्जेस आफ्टर 3 days। 3 दिन बाद वो इमर्ज करके आते हैं। एंड जब पूछा जाता है, लोग उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ थे, वेयर वर यू, द फर्स्ट थिंग ही सेज इज दैट देयर इज नो हिंदू और देयर इज नो मुस्लिम। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि देयर इज नो डिविजन्स, देयर इज ओनली वन। बात होती है एक वननेस की। वो कहते हैं कि जो डुअलिटी है, मी, आई एंड यू, ये जो मैं और आप, मी एंड अदर्स, ये डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज सिंगुलर। एंड कहा जाता है दिस वॉज द डेथ ऑफ ईगो। जब सेल्फिशनेस की डेथ हो जाती है, उस टाइम पे आप एनलाइटेंड हो जाते हैं। व्हेन गुरु नानक जी रियलाइजेस दैट दैट इज द एक्चुअल ट्रुथ, एंड इसी ट्रुथ को प्रीच करने के लिए वो निकल पड़ते हैं बहुत बड़े ट्रैवल में। कहा यह जाता है कि गुरु नानक जी was the second most traveled man in the world। 28,000 किलोमीटर चले थे वो। 28,000 किलोमीटर में उन्होंने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ हर जगह कवर किया। वो मक्का मदीना गए, वो पूरी में भी गए। इन सारी जगहों पे उन्होंने एक ही चीज़ को प्रीच करने की कोशिश करी, वो है वननेस, द डिवोशन ऑफ वन। इसलिए इस सिखिज्म रिलीजन को बहुत बार मोनोथीइज्म भी कहा जाता है। अब जब वो वापस आए, उनके जो फॉलोअर्स थे
उन्होंने इस पूरे टाइम पे जैसे उनका ट्रैवल चलता रहा, इस ट्रैवल के दौरान उन्होंने बहुत लोगों के साथ बातें करी, बहुत सारे डिस्कोर्सेस कर रहे हैं, इसी ट्रैवल के दौरान बहुत सारे उनके फॉलोअर्स बने। तो उन फॉलोअर्स को उन टाइम पे कहा जाता था नानक पंथ। बट द होल आइडिया लेटर ऑन चेंज्ड इनटू सिखिज्म या सिख। ये वर्ड आता है सिख से, सीखना, which means to learn. So the idea of Sikhism is about learning throughout your life. और कहाँ से learn from the gurus. And Guru Nanak ji becomes our first guru. इसी तरह वो कहते हैं कि you practice this whole idea of oneness, and इसी तरह आप अपने अंदर का भी, अपने अंदर के गुरु, सबके अंदर वो गुरु है। Everyone has that guru. If you could find that singularity. बट यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाबा बन जाना है, पूरा लाइफ त्याग देनी है, asceticism की तरफ जाना है, नहीं। वो कहते हैं दैट यू हैव टू लिव द लाइफ ऑफ अ हाउस होल्ड पर्सन। आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली की तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको करो, बट एट द सेम टाइम बी जेनरस, बी काइंड, बी पायस, एंड एट द सेम टाइम दान करो, हेल्प करो लोगों को। एंड इसी आइडिया के थ्रू जो लंगर का आइडिया आज हम देखते हैं वो उभर के आता है। द आइडिया ऑफ फीडिंग द नीडी, हेल्पिंग द नीडी। इनफैक्ट वो चीज़ पहली बार हमारी यहाँ पे सिखिज्म में स्टार्ट नहीं थी, वो सूफिज्म के टाइम पे भी होती थी, बट सिखिज्म में दिस होल आइडिया ऑफ हेल्पिंग अदर्स, द आइडिया ऑफ लंगर बिकम्स द कॉर्नर स्टोन। है कि नहीं? आपने किसी न किसी टाइम पे लंगर के बारे में सुना होगा, या लंगर आपने कभी कंज्यूम भी किया होगा। तो लंगर का आइडिया ये था कि एक डिवाइडेड सोसाइटी में, एक सोशली स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी में, जहाँ पे बहुत सारी जातियाँ हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्योरिटी, पोल्यूशन की बातें करते हैं, पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट डिविजन्स, कि हम उनके साथ नहीं खाएंगे, अगर उनकी परछाई मेरे ऊपर पड़ गई तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। उन सारी चीज़ों को हटा के सबको एक ही जगह पे बैठ के खिलाना was the idea of equality that came from लंगर। इसी तरह आगे गुरु नानक देव जी के बाद जो अगले गुरु आए, इसी तरह वी स्टार्ट गेटिंग डिफरेंट गुरुज, एंड हमारे पास ऐसे 10 ह्यूमन फॉर्म में गुरुज आते हैं। कहा यह जाते हैं कि सारे गुरुज की बॉडीज तो डिफरेंट थी, बट जो सोल था वो एक था। दे वर ऑल कैरिंग द सेम एसेंस ऑफ अ गुरु। अब इन्हीं में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे गुरुज हैं जिनके अंडर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे 5th गुरु थे, गुरु अर्जुन देव। अब इस टाइम पे अगर आप हमारे क्लाइमेट को देखें, हमको पता है किस तरह जो हमारा सिखिज्म है, दैट इज वेरी मच इन हार्मनी विथ आवर मुस्लिम सेक्ट्स, राइट? इट्स वेरी मच इन हार्मनी विथ इस्लाम। कहा यह भी जाता है कि एक टाइम पे अकबर खुद लंगर में गए थे खाने के लिए, और उन्होंने बहुत सारे डोनेशंस दिए थे लंगरों में। बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इमर्जेस अराउंड गुरु अर्जुन देव जी's reign। जब गुरु अर्जुन देव जी उसी टाइम पे जितने उनके पहले जो 5 गुरु थे, जो पहले जो 4 गुरु थे, उन सबकी वाणी को इकट्ठा करके आदि ग्रंथ साहिब बनाते हैं। पहली बार एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाया जाता है, पहली बार एक स्क्रिप्चर बनाया जाता है प्रॉपरली फॉर द रिलीजन ऑफ सिखिज्म। वो हमारे जो हरमिंदर सिंह जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, उसका भी नींव रखते हैं, उसको कंप्लीट करवाते हैं। And at the same time, we see another turmoil happening. अकबर के रेन के टाइम पे हमको पता है अकबर के बाद जहांगीर comes into succession, but ऐसा अकबर का डिसीजन नहीं था। जहांगीर के जो बेटे थे खुसरो, उसको अकबर बहुत ज़्यादा फेवर करते थे, उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई गई थी, उनको बहुत सारे उनके जो नवरत्न थे उनके साथ खुसरो की ट्रेनिंग करवाई गई, उनको पढ़ाया गया, उनको सिखाया गया। तो अकबर का कंटिन्यूस फेवर था खुसरो की तरफ, एंड जहांगीर को ये चीज़ पसंद नहीं थी। तो बाय द टाइम अकबर डाइज एंड जहांगीर सक्सीड्स, एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता है खुसरो और जहांगीर के बीच में। एंड इस टाइम पे कहा यह जाता है कि खुसरो को अपनी ब्लेसिंग्स देने वाले गुरु अर्जुन देव जी थे। उन्होंने कहा यह भी जाता है कि उनको कुछ दिनों के लिए शेल्टर भी किया था। इसी वजह से जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बहुत टॉर्चर किया। इनफैक्ट गुरु अर्जुन देव हमारे सबसे पहले मार्टर बने, हमारे गुरुज में से वो सबसे पहले शहीद बने। एंड इस चीज़ के बाद, इस टॉर्चर के बाद जो हमारा सिखिज्म था, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट मच मोर प्रोमिनेंट रिलीजन। जो बात थी इससे पहले ऑफ डिवोशन, ऑफ गिविंग, उस चीज़ को तो कोर सेंटर पे रखा गया,
पर उसके बाद जो हमारी एक और बात आई वो थी एक संत सिपाही की, टू बिकम अ वॉरियर, टू बिकम अ डिफेंडर। और डिफेंडर सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। एंड वहां से यहां से हमारा जो संत सिपाही, द वॉरियर क्लैन बिगिंस। एंड बाय द टाइम वी रीच आवर 10th गुरु, गुरु गोबिंद सिंह, हम देखते हैं कि इस टाइम पे अब अगेन लुक एट द आइडिया, द होल सॉर्ट ऑफ द एनवायरमेंट दैट इज हैपनिंग। अराउंड 1699 का टाइम है ये, 1700s का टाइम है। ब्रिटिशर्स आर हियर इन इंडिया, देयर इज अ लॉट ऑफ टर्मोइल हैपनिंग। उसी बीच हमारी सिख कम्युनिटी के अंदर भी कि अब अगला गुरु कौन होगा, उसको लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। बात हो रही है कि आदि ग्रंथ में भी हम थोड़े और स्क्रिप्चर्स ऐड करना चाहते हैं उसके बारे में। एंड यहाँ पे जो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने इस पूरे टर्मोइल को, ये जो सक्सेशन का टर्मोइल है, इसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक दिन एक सभा बुलाई। जितने भी कम्युनिटी के लोग थे उनको बुलाया एक टेंट के नीचे। सब लोग आए, कोई किसी को नहीं पता था यहाँ पर होने क्या वाला है। एंड अचानक से वो निकल के आते हैं गुरु गोविंद सिंह, एक बड़ी सी तलवार लेके, और बोलते हैं कौन हमारी इस कम्युनिटी के लिए और हमारे इस फेथ के लिए अपनी जान दे सकता है। ही कम्स एंड ही अनाउंसेस दिस, ही आस्क्स दिस कि कौन अपनी जान हमारे लिए दे सकता है। बार बार पूछने के बाद एक इंसान निकल के आता है, वो बोलता है मैं दे सकता हूं। तो उनको गुरु गोविंद सिंह अंदर लेके जाते हैं टेंट के पीछे, और एक जोर से आवाज आती है खच करके। एंड देन वो दोबारा एक बाहर निकल के आते हैं उसी तलवार को लेके जिसके ऊपर अब बहुत सारा खून लगा हुआ है, और दोबारा आके पूछते हैं कि कौन हमारी कम्युनिटी के लिए, कौन हम लोगों के लिए, हमारे फेथ के लिए अपनी जान दे सकता है। एंड अगेन वन पर्सन कम्स फॉरवर्ड, एंड इसी तरह वो उनको बाहर लेके जाते हैं। जोर से आवाज आती है, एंड देन वो बाहर आते हैं, दोबारा पूछते हैं। एंड ही डज दिस 5 times, 5 बार करते हैं। एंड छठी बार जब वो खुद निकल के आते हैं बाहर, उनके साथ वो पांचों के 5 ब्रदर्स निकल के आते हैं, जिनसे ये खालसा कम्युनिटी का बिगिनिंग होती है। उनको पंच प्यारे कहा जाता है, पीपल हु आर डिवोटेड फॉर द कम्युनिटी। एंड उनका एक इनिशिएशन प्रोसेस होता है जिसको अमृत संस्कार कहा जाता है, या खांडेती पहुल भी कहा जाता है। तो इस प्रोसेस का अभी भी यूज होता है फॉर इनिशिएटिंग पीपल इनटू द खालसा। अब खालसा जैसे ही आ जाता है, जैसे ही हमारी कम्युनिटी बन जाती है, इसमें कुछ रूल्स आ जाते हैं। दिस इज वेर यू फाइंड द 5 Ks, जो आपने 5 Ks के बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहला था केश, ऑफ बीइंग इन द नेचुरल फॉर्म, आपके बालों को बढ़ने दिया जाए। उसी के साथ था कंगा, कि मेंटेन योर सेल्फ, यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ इन दिस मोरालिटी ऑफ लाइफ। उसके बाद आता है कृपाण, टू डिफेंड नॉट ओनली योर सेल्फ बट डिफेंड द नीडी। एंड देन आता है कड़ा, विच टॉक्स अबाउट द सर्कल ऑफ लाइफ। एंड देन फाइनली आता है कच, विच टॉक्स अबाउट सेल्फ कंट्रोल। तो इनके साथ वी गेट दिस अ स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी। पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिटी होती है। और ये जो 5 पंच प्यारे एंटर हुए थे, कहा यह जाता है कि इनके इनिशिएशन प्रोसेस के बाद ये जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो या जिस भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, उसको वो त्याग करके एक सिंगल नाम अपना लेते हैं, सिंह का, विच मीन्स लायन। एंड वही फॉर विमेन बिकम्स कौर, विच मीन्स प्रिंसेस। तो वो अपने वो जाट कम्युनिटी के थे, कुम्हार कम्युनिटी के थे, डिफरेंट कम्युनिटी के थे, उन कम्युनिटी को छोड़ के वो एक सिंगल कम्युनिटी बन जाते हैं। एंड दैट्स हाउ द खालसा बिगिंस। एंड दैट सॉर्ट ऑफ टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म। हमको पता है यहाँ से जाते जाते देयर इज अ कम्युनिटी दैट इज फॉर्म्ड, एंड वी स्टिल नो ऑफ ऑल आवर सिख ब्रदर्स एज वन ऑफ द मोस्ट बेनोवलेंट, द मोस्ट हेल्पिंग कम्युनिटीज। आज भी अगर देखोगे, जब कोविड का टाइम था, तब कितने गुरुद्वारा ने लोगों को खिलाया, लोगों की सेवा करी। एंड यूल सी दैट व्हेनेवर कोई भी क्लाइमेटिक आपदा आती है, दैट द सिख कम्युनिटी ऑलवेज कम्स फॉरवर्ड, एंड दैट ऑल कम्स फ्रॉम द टीचिंग ऑफ हेल्पिंग अदर्स, दैट द होल Sikhism is about, right? So I thank you so much for watching this video, and I hope you have a great day. Thank you so much.